हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 15वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है ए 1920 को, बी 1925 को, सी 1929 को एंड डी 1935 को। इसका सही आंसर है 1920 को। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 को हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 21 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए हवाई द्वीप, बी वियतनाम, सी जापान एंड डी स्पेन। इसका सही आंसर है हवाई द्वीप। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, बी सूर्य एवं तारों से प्राप्त प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसका सही आंसर है केवल बी, यानी सूर्य एवं तारों से प्राप्त प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये कथन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए माले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एंड डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया है। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। ब्रिटेन की सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत सचिव कहा जाता था, उसे भारतीय सरकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी जॉन मार्शल को, सी मार्टिमर व्हीलर को एंड डी जेम्स प्रिंसेप को। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप के में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसके ऑप्शन है ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिरों के रूप में एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाजों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? इसका ऑप्शन है ए बोलिविया एवं पेरू में, बी इक्वाडोर एवं कोलंबिया में, सी बोलिविया एवं पराग्वे एंड डी बोलिविया एवं चिली। इसका सही आंसर है बोलिविया एवं पेरू। टिटिकाका झील बोलिविया एवं पेरू के मध्य अवस्थित है। जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसके ऑप्शन है ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी संसद के साधारण बहुमत द्वारा, सी संसद के 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य संसद में साधारण बहुमत के द्वारा है।
संसद में उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक मत को साधारण बहुमत करते हैं, इस बहुमत का सदन की कुल सदस्य संख्या से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। इसके ऑप्शन है ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी शुंग काल से एंड डी राजपूत काल से। इसका सही आंसर है गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है जो गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी विशाखदत्त नाटक से संबंधित थे, वाराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे, चरक चिकित्सा से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, इसके ऑप्शन है ए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, सी किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है एंड डी सरकार की आलोचना करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? इसके ऑप्शन है ए ज्वालामुखी फूटने से, बी विवर्तनिक क्रिया से, सी चट्टानों के वलन व भ्रंशन से एंड डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। आइए विवर्तनिक क्रिया के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि प्लेट नीचे स्थित स्थेनोस्फीयर की अर्ध पिघलती परत पर तैर रही है और सामान्यतया लगभग 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील है। हालांकि इनमें से कुछ गति 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष भी है। इन्हीं प्लेटों के गतिशील होने से पृथ्वी के वर्तमान धरातलीय स्वरूप की उत्पत्ति और पर्वत निर्माण की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहला है नागभट्ट द्वितीय, दूसरा महिपाल, तीसरा महेंद्रपाल और चौथा वत्सराज। इसका सही कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए इन चारों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित करते हैं। ये सभी गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। पहले में वत्सराज थे जिनका कालक्रम 783 से 795 ईस्वी तक था। दूसरे में नागभट्ट द्वितीय हैं जिनका कालक्रम 795 से 833 था। तीसरे में महेंद्रपाल है जिनका कालक्रम 885 से 910 ईस्वी तक था और चौथे में है महिपाल जिनका कालक्रम 910 से 940 ईस्वी तक था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। पहले में है चंगेज खान, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी और चौथे में है तैमूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए इन चारों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं। पहले में महमूद गजनवी थे जिनका काल 971 से 1030 तक था। दूसरे में मोहम्मद गौरी है जिनका काल 1173 से 1206 ईस्वी तक था। तीसरे में है चंगेज खां जिनका काल 1162 से 1227 ईस्वी तक था और चौथे में है तैमूर लंग जिनका काल 1336 से 1405 ईस्वी तक था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। दूसरा, सोनोरान मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच स्थित है। तीसरा है काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के मध्य स्थित है और चौथा है गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया के मध्य स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? इसका ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक एंड डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है बलबन। भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज का आरंभ बलबन ने करवाया था। नौरोज ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। यह कथन बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इसका ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी साम्यवादी आंदोलन और डी क्रांतिकारी आंदोलन। इसका सही आंसर है साम्यवादी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका ऑप्शन है ए एंडोस्टेरॉन, बी टेस्टोस्टेरॉन, सी एस्ट्रॉन एंड डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? इसका ऑप्शन है ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल एंड डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। इसका सही आंसर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इसके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड डी तेज बहादुर सप्रू ने। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागर जल में मिलती है। दूसरा, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ का परिपोषण करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 सही है। पहला, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागर जल में मिलती है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। यह ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ का परिपोषण करती हैं। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवा समाज का गठन किया गया? इसका ऑप्शन है ए सोननद बांध, बी कोसी बांध, सी गंडक बांध एंड डी गंगा बांध। इसका सही आंसर है कोसी बांध। बिहार के कोसी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवा समाज का गठन किया गया। कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसमें पानी का बहाव के नियंत्रण के लिए 52 द्वार बने हैं जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इसका ऑप्शन है ए कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, बी लैंगरहैंस के आइलेट्स द्वारा, सी थायराइड ग्रंथि द्वारा एंड डी यकृत द्वारा। इसका सही आंसर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे? इसका ऑप्शन है ए आर दिवाकर, बी नित्यानंद कानूनगो, सी देवकांत बरुआ एंड डी जगन्नाथ कौशल। इसका सही आंसर है नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए कवकों का, बी शैवालों का, सी लाइकेन का एंड डी फलों का। इसका सही आंसर है शैवालों का। फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बाकी जैसे कि माइकोलॉजी के तहत कवकों का अध्ययन किया जाता है, लाइकेनोलॉजी के तहत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन है ए मुद्रा संकुचन, बी मुद्रा अवमूल्यन, सी मुद्रास्फीति एंड डी मुद्रा अपस्फीति। इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए मुद्रास्फीति के बारे में जानते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी महात्मा गांधी ने, सी हसन इमाम ने एंड डी मजहरुल हक ने। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके ऑप्शन है ए सापेक्षता सिद्धांत के तहत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम एंड डी न्यूटन का तीसरा नियम। इसका सही आंसर है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था यानी स्थिर अवस्था में है तो वह अब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। इसका आंसर है बी न्यूटन का पहले नियम के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? इसके ऑप्शन है ए देनदार, बी लेनदार, सी व्यापारी वर्ग एंड डी वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। इसका सही आंसर है देनदार। देनदार एक ऐसा वर्ग है जिसे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस दिन मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस दिन मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 3 अक्टूबर, बी 5 सितंबर, सी 8 नवंबर एंड डी 3 दिसंबर। इसका सही आंसर है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाया जाता है। मेधा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके ऑप्शंस है ए आयात बंद, बी निर्यात बंद, सी आयात और निर्यात दोनों बंद एंड डी नियंत्रित पूंजी। इसका सही आंसर है आयात और निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था वाला देश आत्मनिर्भर होता है। ऐसे देश का किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के विपरीत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि इसके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है एंड डी वायु दाब घट जाता है। इसका सही आंसर है वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण गुब्बारे का आकार बढ़ने लगता है, जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? इसका ऑप्शन है ए मुनीर खान, बी राजा मान सिंह, सी अब्दुल रहीम एंड डी सैफ खान। इसका सही आंसर है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। लगभग 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1587 से 1595 ईस्वी के दौरान यहाँ पर मुगलों को सुदृढ़ किया। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसके ऑप्शन है ए साइकिल की और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उसे गिरने से बचाएगा, सी वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके एंड डी है वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। इसका सही आंसर है बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उसे गिरने से बचाएगा। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसीलिए झुकता है क्योंकि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उसे गिरने से बचाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा की सहायक नदियों में से कौन बाय से मिलती है? इसके ऑप्शन है ए कर्मनासा, बी बागमती, सी महानंदा एंड डी बी एंड सी बोथ। इसका सही आंसर है बी एंड सी यानी बागमती या महानंदा। गंगा की सहायक नदियों में से बाय से बागमती और महानंदा दोनों नदियां मिलती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? इसके ऑप्शन है ए अप्रैल से मार्च, बी जुलाई से जून, सी जनवरी से दिसंबर एंड डी अगस्त से जुलाई। इसका सही आंसर है जुलाई से जून। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गोवा एंड डी पंजाब। इसका सही आंसर है पंजाब। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी कब शुरू किया गया? इसका ऑप्शन है ए 8 नवंबर 2016 को, बी 15 अगस्त 2017 को, सी 1 जुलाई 2017 को एंड डी 26 जनवरी 2017 को। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका ऑप्शन है ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी समान वेग से नीचे आ रही हो एंड डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। इसका सही आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार तभी महसूस होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए रेपो रेट, बी रिवर्स रेपो रेट, सी बैंक रेट एंड डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर से अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। आइए रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानते हैं। यह रेपो रेट
इससे उल्टा होता है। बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रहती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 3 मार्च, बी 21 मार्च, सी 1 जुलाई एंड डी 28 मार्च। इसका सही आंसर है 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस खास दिन पर पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय को याद किया जाता है। बिधान चंद्र राय देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण एंड डी है प्रकीर्णन। इसका सही आंसर है संवहन। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाला ऊर्जा का संचार संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए भारत में डाटा संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा यानी NSSO द्वारा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO द्वारा। राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए भारत में डाटा संग्रहण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदनाम आल-जुर्फी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? इसका ऑप्शन है ए इराक, बी रूस, सी अफगानिस्तान एंड डी चीन। इसका सही आंसर है इराक। अदनाम आल-जुर्फी इराक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इराक की राजधानी बगदाद है और इराक की मुद्रा दिनार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? इसका ऑप्शन है ए पॉरीफेरा, बी सिलेट्रेटा, सी सिलेंट्रेटा, सी एमिफीबिया एंड डी है प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना को प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है। इसका ऑप्शन है ए विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए, बी सार्वजनिक उपक्रम में निजी निवेश से, सी संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से एंड डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। इसका सही आंसर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजिट पिवोट कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसका ऑप्शन है ए गूगल इंडिया, बी नीति आयोग, सी इसरो एंड डी फेसबुक। इसका सही आंसर है गूगल इंडिया। महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजिट पिवोट कार्यक्रम गूगल इंडिया ने शुरू किया। यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए है जो एक ब्रेक के बाद अपने कॉर्पोरेट करियर में वापस जाना चाहती हैं। यह कार्यक्रम कैरियर पोर्टल, सेवा अवतार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सहयोग से तैयार किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शंस देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बी ऑक्सीजन का संयोग होता है, सी विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है एंड डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है एंड सी है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करें। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका सही आंसर है डी, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में मिलता है। सी है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची में मिलता है एंड डी है राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में मिलता है। थैंक यू एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।